स्टूडेंट्स, मैं नयन आज का नई क्लास लेकर रेडी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि आज जो है मेरा क्लास जो है फुल्ली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल बेस्ड किस पे होगा? तो ये है पॉलीफेज बेस्ड होगा। ठीक है, पॉलीफेज जो है बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, आज वाला क्लास आज ये शायद पार्ट 5 होगा पॉलीफेज का, है ना। तो आज हम जो है आपको ये पॉलीफेज का न्यूमेरिकल से जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, कैसे इसको जो है आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपको 1 से 2 बार तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि बिना क्वेश्चन समझे आप कभी भी जो आंसर नहीं निकाल सकते हो कि निकालना क्या है और क्या निकालना बोल रहा है, क्या क्या दिया है और क्या निकालने बोल रहा है। तो एज पर ऑल वीडियो जो जैसा मैं पहले भी पोस्ट कर चुकी है, आपने देखा होगा वीडियो, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज मल्टीक्राफ्ट के साइट पे जाकर उसे देख सकते हैं आप। बिना स्किप के वीडियो को देखिए और न्यूमेरिकल बनाने का तरीका मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया वहां पे। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाकर वहां पे देखें। अच्छा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देकर मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो जो इंटरेस्टिंग वीडियो, हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ सकूं। मैं अपनी तरफ से 100% जो है मेहनत कर रही हूँ। मेहनत करने की बारी अब आपकी। अगर आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट जो है आपके मार्क्स पे दिखेगा, पहला। और दूसरा, अगर आप वीडियोस देखते हो तो प्लीज कमेंट जो है कमेंट करें, कमेंट के सेक्शन में जाकर। अगर पसंद आता है तो भी आप वहां पे लिखें कि हाँ मैम ये वीडियो इस तरीके से बताया गया था तो अच्छा लगा। ठीक है, और नहीं पसंद आता तो वहां भी मेंशन करें कि क्या आपको पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है, ताकि मैं जो है उसको देखकर अपने नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर लेकर आऊं, ताकि आपको जो है समझ में आए अच्छे से। मेरा मेन मोटो है यहाँ पे, सबसे पहला मेन मोटो है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाना। कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं कैसे? जब सामने वालों को आप बता रहे हो, सामने वाला समझ जाए कि आप जो बताना चाह रहे हो, है ना। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। आपको यहाँ पे आज मैं टोटल 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगी, इसका पार्ट और भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, एज पर डिमांड, अगर बच्चे चाहते हैं कि न्यूमेरिकल ही थोड़ा बताया जाए, और ऐसे तो मैं ये सब न्यूमेरिकल अपने से लेकर आती हूँ, ताकि आप जो है जान पाए कि क्वेश्चन किस तरह का से कैसे पूछ रहा है और कैसे आप आंसर ला सकते हो, है ना। तो चलिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पहले तो मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक 3 फेज सिस्टम में, ठीक है, 40 किलोवाट पर जो लाइन वोल्टेज है वो 400 वोल्ट है। ठीक है, सप्लाई पर 0.8 पावर फैक्टर है। सिस्टम की लाइन करंट और फेज करंट स्टार में निकालें। सबसे पहले तो आपको जानना है यहाँ पे नोट करने वाला चीज क्या है। ठीक है, नोट करने में क्या है कि ये जब स्टार का बात होगा, ठीक है, इन स्टार में लिखते हैं इन स्टार, तो मेरा आईए जो होता है वो बराबर होता है आईपीएच। मतलब जो लाइन करंट है वो बराबर होता है फेज करंट के। क्लियर है? स्टार में इसको मैं ऐसे रब करूँ क्योंकि आपको पता है कि स्पेस बहुत कम है, तो मैं रब कर ही बताऊंगी। ठीक है, तो ये जो है ये मस्ट पॉइंट है जो आपके कॉपी में या फिर आप जो भी जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे जरूर मेंशन करें। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है, पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है, या तो आप वाट लिखो या फिर ऐसे लिख दो पावर। ठीक है, होता क्या है, √3 VL IL cos थीटा। यही तो होता है। अगर पावर की बात करें, पावर का जो है यूनिट क्या होता है, वाट होता है। तो आप जो है वाट लिखिए यहाँ पे, वाट बराबर इतना या फिर पावर बराबर इतना। आपको समझ में आ रही है बात? ये आपका लिखना है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे निकालना क्या है, ये क्वेश्चन निकालना। आप देखो आइए निकालना है ना, तो आइए जब निकालना है क्योंकि VL दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखने के बाद आपको मेंशन करना है क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, VL दिया हुआ है 400 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपका दिया हुआ पावर फैक्टर जिसको हम लोग cos थीटा बोलते हैं 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, और साथ ही आपको पता है कि 3 फेज के बारे में बात हो रही है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पावर सिस्टम में ये दिया है क्या चीज, ये आपका जो है पावर दिया हुआ, निकालने बोला लाइन करंट, तो पावर यहाँ पे दिया हुआ, पावर या फिर वाट बराबर लिख सकते हैं। कितना दिया है? 40। ठीक है, 40 किलो वाट दिया है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात?
वाट दिया, ठीक है। अब ये तो गिवन दिया हुआ सारा पोर्शन है, अब लिखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है वो प्रोसेस देखिए। पहले तो वाट है यहाँ पे, वाट या फिर वाट बराबर ही था ना √3 वाला, तो अब मैं वाट को ना लिखकर ऐसे लिख दे रही हूँ 40 इंटू, अब क्या है ये आपका किलो वाट है ना, तो किलो वाट को इस तरह लिखने में कैसे लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3, या तो आप ये लिखो या तो फिर आप लिखो 40 इंटू 10⁻³ ये दोनों सही होगा। क्लियर हो रहा है बात? मैं हर एक बार लिखकर रब करके बता रही हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए, है ना। तो या तो आप ये लिखो या तो आप ये लिखो। तो मैं यहाँ पे जो है ये वाला यूज कर रही हूँ, कौन सा 40 इंटू 10⁻³, ठीक है, इज इक्वल टू √3 का तो √3 हो जाएगा, फॉर्मूला में था, इंटू VL दिया हुआ था, इंटू 400 इंटू IL, इसको इसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पे cos थीटा था, यही तो था फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आप एक चीज देखो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है IL निकालना है ना, IL निकालना है। तो अगर इस वाले फॉर्मूले से मैं अगर IL निकाल दूं, IL सपोज निकाल दूं, तो क्या होगा, ये बटा ये चला जाएगा, मतलब 40 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई √3 इंटू 400 इंटू cos थीटा। Am I right or wrong? यही तो बचेगा। आप यहाँ से एक IL निकाल ले रहे हो, तो IL यहाँ अगर निकल गया तो ये वाला चीज जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये पूरा नीचे चला जाएगा। अब ये वाला आपको पूरा का पूरा सॉल्व करने का तरीका भी बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ, आप देखना है, ठीक है। तो अब सपोज ये मेरे पास कितना बचा है, 40 है, इंटू मैं इसको इस तरह लिख दूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे cos थीटा की जगह पे मैं 0.8 मेंशन कर दे रही हूँ, ठीक है, 0.8 मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये मेरा 3 हो गया। अब जब आप इसको देखोगे, सॉल्व करोगे, तो यहाँ से उठा के एक हम 10 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो मैं एक और 10 लिख लूँ, ठीक है, इसके अलावा। और यहाँ पे बच गया मेरे पास √3 इंटू 400 इंटू ये 0.8 था, तो अब बच गया 8। अब इसको सॉल्व करते जाना है आपको, ठीक है। था 1 2 यहाँ से काट दिया मैंने, ठीक है। अब से 2 से 2 दूना 4, 2 से 2 बचे 10, ठीक है। अब इसको काटेंगे 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 40, ठीक है। अब 2 से इसको भी काटे, 2 बचे 10, ये हो गया। अब मेरे पास बचा है क्या, ये वाला 2 भी कटेगा, 2 से काटे 2 बचे 10। अब देखो आप यहाँ पे आपका पूरा कटने के बाद क्या आया है, 5 गुना 5 डिवाइडेड बाई √3, यही तो आया है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे बटाने के बाद आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 125 बटा √3, ठीक है। 125 बटा √3 जैसे आप डिवाइड करोगे ना, तो आप जब डिवाइड करोगे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 125 इंटू 1.732, ठीक है। ये जो है √3 का वैल्यू होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर दो या फिर इस तरह ही रहने दो। आप जब कैलकुलेशन करोगे ना, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 72.117। ये IL था, इसलिए ये एम्पियर में आएगा, एम्पियर। ये हो गया आपका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। ये आया आपका आंसर आया कितना, आंसर आया 72.17। अब यही आंसर खत्म नहीं हो जाता, ये तो आपका आया है, क्या आया है अभी, क्या आया है, ये वाला, ये है IL आया है आपका 72.17, ठीक है, 72.17। यही अगर पूछा है यहाँ पे IL के बाद IPS भी पूछा है, मतलब फेज करंट के, तो आपको पता है कि स्टार में मैंने पहले ही बताया था आपको कि इन स्टार क्या होता है, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है। तो मतलब जो लाइन करंट होगा वही फेज करंट होगा। तो लाइन करंट यहाँ पे आपको कितना मिल गया, 72.17, तो फेज करंट में कितना होगा, 72.17। इतना जो है आपका आंसर होगा। अब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ अच्छे से, आप देख पा रहे हो कितना जो है इजी। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन में सबका होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि मेरा नहीं होता है या फिर आपका नहीं होता है, वो कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर आप सटीक कैलकुलेशन रखते हो तो, जैसे मैं यहाँ पे क्या हो रहा था, मेरा 1 जो 2 बच जा रहा था। 2 कैसे बच रहा था, मैंने सही से उसको नीचे वाले ऊपर को तो काट दिया था, नीचे को नहीं काटा था उस टाइम। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है सारा का सारा जो है काटने के बाद आपको आंसर कितना मिला, आप देख भी पा रहे हो, 3 5 यहाँ पे और यहाँ पे आपको √3 है। तो इस तरह आप जो है क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो।
आपको सिर्फ क्या करना है, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते आपको समझना है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, हर एक चीज मेंशन करें। और साथ ही साथ क्या है, अगर स्टार में बोला जा रहा है तो क्या होता है, स्टार में आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। स्टार में ऐसे लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है, तो वो याद रखना है आपको, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, जिसको याद नहीं होगा लाइन करंट निकाल के इतना आंसर कर दिए, ठीक है, एम्पियर होगा यहाँ, ठीक है, एम्पियर बिना यूनिट का सभी-कार होता है। तो क्या करेंगे, इतने बच्चे क्या करेंगे, आईएल निकाल के इतना करके आंसर कर देंगे। आपको करना कुछ नहीं, आपको बस थोड़ा सा एक पॉइंट, मेजर पॉइंट याद रखना था कि लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होता है आपका जो है स्टार में, तो आप यहाँ पे आईपीएच भी लिखकर इतना आंसर डाल दो तो ये सही हो गया आपका न्यूमेरिकल। तो देखा आपने कितना इजी है, जो बनाने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो लगेगा बच्चा, ठीक है, कोई भी आप जब बनाते हो तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रख के ही आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, इजीली सॉल्व होता जाएगा। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ना हम लोग को क्वेश्चन को, ठीक है, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, बताऊंगी क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है और क्या क्या नहीं इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एक 3 फेज सर्किट 400 वोल्ट पर 0.8 पावर फैक्टर पर 15 एम्पियर करंट लेती है, तो 2 घंटे में कितने पावर कंज्यूम करेगी, 2 घंटे में कितने पावर कंज्यूम करेगी, ये हो रहा पावर निकालना है, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है, W बराबर होता है √3 इंटू VL इंटू IL cos थीटा, यही तो होता है, ठीक है। अब पावर को निकालना है, तो पावर बराबर तो ऐसे चला जाएगा, √3 का मान 1.732 लिखो इंटू VL दिया हुआ है आपका, तो आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है 4 है, ठीक है, 400 इंटू यहाँ पे सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन आपको समझने के लिए, ठीक है, यहाँ पे अब करंट भी दिया, देखिए करंट कैसे होता है, एम्पियर है यहाँ पे यूनिट, तो आपको 15 यहाँ लिखना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो आपका पावर फैक्टर है इसको भी मेंशन करना है, क्योंकि पावर फैक्टर यहाँ दिया हुआ है 0.8, इतना ही तो करना है। आप इसका कैलकुलेशन बचा हुआ है, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये अगर क्वेश्चन हो गया तो मैं यहाँ पर रब करके बता दे रही हूँ, ठीक है। ताकि अच्छे से आपको दिखे। चलिए यहाँ आ गया, आप इसका कैलकुलेशन जब करेंगे 1.732, जैसा मैंने बताया था आपको, √3 का जो है वैल्यू होता है 1.732, ठीक है, कभी भूलने वाला बात नहीं है, ठीक। अब इतना गुना आपका है 400 गुना 15 और गुना 0.8, यही तो था। अब इसको जब सॉल्व करते हो आप, ये गुना का चिन्ह है बच्चों, ठीक है, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, लिखा हो गया, अब इंटू यहाँ पे, ठीक है, यही तो है। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो आप इसका वाला जो है यहाँ से आप पॉइंट हटाकर इसको ऐसा लिख सकते हो, यहाँ वाला पॉइंट हटाकर यहाँ ऐसे लिख सकते हो। आप इसको सॉल्व करना है, इजीएस्ट वे है कि जैसे जैसे कट रहा है बस काटते जाओ। यहाँ 400 है, इसका 2 शून्य हम यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, नीचे यहाँ 10 और ये 10 है, ठीक है। आप इसको जो है क्या करते हैं, 100 रहने देते हैं, ठीक है, मतलब ये वाला 10 और ये वाला 10 रहने देते हैं, ऊपर सबको गुना कर देते हैं, ठीक है। ऊपर से गुना नहीं भी करते तो भी काट के देखते हैं, देखते कटता है कि नहीं। 2 से इसको काटेंगे, 2 × 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 15, ठीक है। अब तो कुछ कटेगा, हाँ कटेगा, 2 से काटेंगे इसको, ये 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, अब बचा है आपके पास 1732 इंटू 3 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 5, यही तो बचा है। तो 8 × 24, 17 32 यहाँ गुना 24 बटा 5 अब जब करोगे तो सबको गुना करके आप देख लीजिए, सबको गुना करके देखिए यहाँ पे, तो आएगा आपका कितना आंसर, 4 गुना 8, ठीक है, 4 गुना, अब ऐसे करके हम भाग गुना कर देते हैं, 1732 इंटू 24 किए तो 4 गुना 8, 2 4 दिया 12 के 2 हाथ में 1, 7 × 28 1 29 के 9 हाथ में 2, 4 का 4 और 2 6, यहाँ 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 7 14 का 4 हाथ में 1, 2 का 2 1 3, 8 यहाँ पे 6, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 6 4 10 के 11 हाथ में 1 और 3 1 4, ठीक है। इतना तो आ रहा है टोटल, आपका टोटल कितना आ रहा है 41568 डिवाइडेड बाई 5,
अब जब इसको डिवाइड आप करेंगे, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिवाइड करके कितना आ रहा है 4 1 5 6 8 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 5 का 40, एक यहाँ से आया 5 3 15। आप देख पा रहे हो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। 5 3 15, ये पूरा कट गया, 6 है यहाँ पे, एक बार भाग लगा सकते हैं, 5 का 5, एक यहाँ आया और 5 3 15। कुल मिला के आपको कितना आंसर मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे आंसर आया है कितना 8313, इतना आया है, कितना इतना वाट आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, 2 घंटे में कितना पावर कंज्यूम करेगा, 2 घंटे में। तो इतना 2 घंटे में जब आया तो हम लोग पता है कि हम लोग जो पावर कंज्यूम करते हैं किलोवाट में करते हैं, तो ये तो मेरा अभी वाट में आया, किलोवाट में करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, 8313 है डिवाइडेड बाय आपको 1000 करना है। जैसे 1000 करोगे ये 3 शून्य की जगह यहाँ पे आके पॉइंट बैठ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 8.313 इतना किलोवाट। अब ये इतना किलोवाट आया, अब बोला है क्वेश्चन, यहाँ खाली यहाँ तक कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन, फिर दोबारा पढ़िए 2 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम करेगी, ये तो निकला है आपका इतना पावर कंज्यूम कर रहा है। अब 2 घंटे के लिए बोल रहे हैं तो 2 इंटू 8.313 यही तो होगा, इतना जो है इतना होगा तो KWH जो भी होगा, क्योंकि पावर कंज्यूम कर रहा है KWH में हम लोग लेते हैं, ठीक है, किलोवाट आवर में। कब करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे तो 8 2 16, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 ही तक लेते हैं पॉइंट, तो 3 भी ले सकते हो आप, लेकिन 2 ही मैं ले रही हूँ यहाँ पे, 3 दूना 6 और 2 1 2, इतना आया, इतना क्या होगा KWH होगा। ये मेरा टोटल आंसर आया, ये आंसर मेरा इतना आया। मतलब आप सोच रहे दूसरा क्वेश्चन का 2 चीज निकालने बोला गया था, सबसे पहले तो आपने पावर कंज्यूम कितना हुआ पावर निकाला आपने, उसके बाद दूसरा 2 घंटे अगर वो पावर कंज्यूम हुआ है तो कितना आपका जो है एनर्जी खर्चा हुआ है वो आपने निकाला। तो आपने देखा कि कितना इजीली जो है निकलता गया आंसर, बस आपको पार्ट बाय पार्ट या प्रोसेस बाय प्रोसेस करते जाना, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। आशा करती हूँ आज का क्लास मेरा आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज ढेर सारा लाइक देके मेरा मनोबल बढ़ाएं, और साथ ही साथ अगर आप कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा तो प्लीज मेंशन करें क्वेश्चन को, वहाँ पे मैं जो है आपको जरूर से जरूर बताने की कोशिश करूंगी। सो आज का मेरा क्लास यही था, थैंक यू।